अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस किया। हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन रखी हुई थी कि हम जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे। अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसको डिस्कस करते हैं, वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट आई बी एन इंटीजर। अब इंटीजर कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। If a formula or statement Sn for n greater than equal to I such that, तो हम क्या कहेंगे, Si is true and Sk plus 1 is true whenever Sk is true for any integer n greater than equal to I, thus Sn is true for all the integers n greater than equal to I। तो ये दो जो हैं हम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है। अब हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करना है फॉर ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज़ व्हेन n इज़ ग्रेटर एन इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको क्या करेंगे, गिवन स्टेटमेंट को Sn का नाम देंगे। तो हम लिख लेते हैं लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। तो क्या आ जाएगी, 4 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1। अब हमारे पास n की जो वैल्यूज़ पे रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, ग्रेटर n इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से हम पहली कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई कराएंगे। तो जब मैं यहाँ पे n की जगह 2 पुट करूँगी तो मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, उसको लिख लेते हैं। 3 की पावर 2 प्लस 2, जहाँ n है वहाँ क्या डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर माइनस 1 तो आ जाएगा 1 2, ये तो बच जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 16 इज़ ग्रेटर देन 11। सो हम देख सकते हैं कंडीशन 1 क्या हो रही है, इजीली सेटिस्फाइड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सो कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन 2 की तरफ जाते हैं। वो क्या होती है, 4 n इक्वल टू k के लिए हम अपनी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो जब मैं लिखती हूँ तो क्या हो जाएगी, एस के, जहाँ n है वहाँ क्या डाल देंगे, k। ये मैंने लिख ली। अगर मैं इसको 1 का नाम दे दूँ, अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है कि लेटस, हमने अज्यूम करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है और हमने प्रूफ करना होता है इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो अभी हम लिख लेते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगी गिवन स्टेटमेंट, जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या डाल देंगे, k प्लस 1। तो अगर हम यहाँ डालें तो k प्लस 1 माइनस 1, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2k। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन जो 1 हमने लिखी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के बाद जो इक्वेशन आई है उसको हम लिख लेते हैं। एक दफ़ा हम वैसे ही लिख लेते हैं, बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4k प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बेसिस सेम है, 4 बेसिस हैं तो पावर शुड बी एडेड। अब इस साइड पे हम क्या करते हैं, 4 को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ 1 प्लस 3, बाकी 3k ऐसे ही लिख लेते हैं। इसी तरह 4 को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ 2 प्लस 2, बाकी टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं। हमने जो है ये इक्वेशन 1 को क्या करना है, k प्लस 1 के बराबर लाना है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है k प्लस 1 की। तो हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 3k इंटू 3। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, 2k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3k ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 3k प्लस 1 और हम क्या करते हैं, 3k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 3k लिख लेते हैं और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर k माइनस 1 प्लस 1 तो
क्या रह जाएगा 2k। तो हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं कि 3k + 1 + 2k लिख लेते हैं और 3k को कंबाइन कर देते हैं 2 के साथ। अगर अब आप देखें हमारे पास क्या है, 3k + 2k को अगर मैं इग्नोर कर दूं, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 है, k की किसी भी वैल्यू के लिए इसका आंसर जो आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इग्नोरिंग 3k + 2k as 3k + 2k is greater than 0। तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट बच जाएगी, उसको बाकी लिख लेते हैं। तो मेरे पास ये क्या आ गई है, अगर आप हमने देखें गिवन स्टेटमेंट को हमने k + 1 के लिए लिखा है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास ये एग्जैक्टली वही आ गई है। तो हमारे पास प्रूव हो गया है, हमने स्टार्ट किया n = k से और हमने प्रूव कर दिया कि इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सो कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। होप सो आपको ये एक्सटेंडेड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।